नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादा में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोली भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। एक हाथ कीरा के 9 हाथ खाली स्थान लोकोक्ति में छूटा हुआ शब्द क्या है? तो वो छूटा हुआ शब्द क्या है, वो लोकोक्ति को क्या करना है, पूरा करने के लिए कौन सा शब्द लगेगा वो बताना है। नार दिया है, पान दिया है, फूल दिया है, बीजा। तो एक हाथ खीरा के 9 हाथ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीजा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक हाथ खीरा के 9 हाथ बीजा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बग बग भग भग जैसे शब्द में जो विशेषता है वह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अनुकरणात्मकता। अगला प्रश्न है, हा प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है, तो इनमें से किसमें हा प्रत्यय नहीं है वो बताना है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलिया। कोलिया में हा प्रत्यय नहीं है, कोली नाम से कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है, मतलब कोचरहा, खोडरहा, डमचगहा, ये इसमें सभी में हा प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुँह सुखाना मुहावरे का मतलब है। तो मुँह सुखाना का मतलब क्या होता है? प्यास लगना हो जाएगा। ठीक है। अगला है, दूबर लद्दू लोकोक्ति के छूटे हुए अंश का शब्द है। तो इसका छूटा हुआ क्या हो जाएगा? अषाढ़ हो जाएगा। दूबर लद्दू अषाढ़, ऐसा एक लोकोक्ति है। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, नाक बाढ़ना मुहावरे का अर्थ है। तो प्रतिष्ठा बढ़ना। ठीक है, नाक बाढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा बढ़ना। अगला प्रश्न देख लेंगे, अपन बारी में भाटा लगावे त परता परही में परता का मतलब है। तो परता का क्या मतलब है ये बताना है। तो लाभ हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाभ। एक परता वो हो जाए जो बंजर भूमि होता है। ठीक है, लेकिन ये वो परता नहीं है, लाभ वाला है। ठीक है, परता पर ही पोसाही है ना। मार्केट गए होंगे, देखे इतना, जैसे 20 रुपये किलो बता रहा है टमाटर का, आप बोलोगे कि नहीं 15 लगाओ करके, तो वो बोलेगा नहीं परता पर है भाई, कमा तत् खरीदी नहीं आहे। ठीक, तो ये वाला वो परता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बहरा या बहरा का मतलब है, बहरा या बहरा का मतलब है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत। बाहरा, बाहरा में धान बोआए हैं हमार, या चना बोआए हैं हमार, ऐसा बोलते हैं गांव में। ठीक है, तो ये वही वाला है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। निंदा का पर्याय है निंदा। ठीक है, इसका पर्याय क्या होगा? निंदा, ठोस, नींद, निंदाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठोस। निंदा का पर्याय क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। ठीक है, निंदा मतलब जो बांस का लाठी होता है ना, बांस, तो उसमें निंदा किसको बोले? अंदर में जो गैप कम रहता है, मतलब गैप नहीं रहता, वो पूरा पेक रहता है, उसको निंदा बोलते हैं। और जैसे पाइप रहता है वो क्या है? निंदा नहीं है, वो बीच से क्या है? स्पेस वाला है, तो वो निंदा नहीं रहता। निंदा में जैसे क्षण है, अपना घर बनाते हैं वो क्षण, वो निंदा आ जाएगा। तो वो ज़्यादा क्या रहता है? ठोस रहता है, टिकाऊ रहता है। और जैसे वही में अपन लोग पाइप लगाएंगे तो वो थोड़ा सा उससे कम टिकाऊ रहता है ना। तो यही बोला है निंदा मतलब ठोस। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है ये बताना है आपको। ये CGPSC 2014 का प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा, रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरगुराना हो जाएगा। ठीक है, शरीर क्या होता है? गुरगुरा जाता है, उसी को रोमांचित होना कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, गुरगुराना। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूजहा का अर्थ है। दूजहा का क्या अर्थ है ये बताना है। तो पहली पत्नी के दिवंगत हो जाने पर दूसरी शादी करने वाला मर्द, जिसका दूसरी बार शादी हो रहा है, उसको बोला जाता है दूजहा। ठीक है, पहली पत्नी का मृत्यु हो गया है तो वो दूसरी बार शादी करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? दूजहा बोला जाता है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, अंगीठी का मतलब है अंगठी। ठीक है, अंगठी का मतलब, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उंगली। ठीक है, अंगूठी, अंगीठी का मतलब क्या हो जाएगा? अंगठी बोलते हैं ना, तो उंगली हो जाएगा। और एक आएगा अंगेठी, अंगेठी, ये लकड़ी, जला हुआ लकड़ी है ना। ठीक, अंगेठी, इसको भी याद रखिएगा। ये अंगठी और अंगीठी में थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा है। तो इंडो आर्यन भाषा क्या है बस्तर जिले में बोली जाने वाली? तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? हल्बी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बस्तर जिले में बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा कौन सा है? तो हल्बी है। ठीक है, याद रखिएगा हल्बी। अगला दिया है, कुकरी उड़ान मुहावरे का अर्थ है। कुकरी उड़ान मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मुर्गी का उड़ना, थोड़ी देर ही उड़ना, संध्या सुबह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, थोड़ी ही देर उड़ना। ठीक है, तो कुकरी कितना उड़ता है? ज़्यादा नहीं उड़ पाता, थोड़ा ही उड़ता है, उसी को बोला है कुकरी उड़ान। तो थोड़ी दूर उड़ना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, महू जहाँ का मतलब है। तो महू जहाँ, ये छत्तीसगढ़ी है महू जहाँ। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैं भी जाऊंगा या मैं भी जाऊंगी। ठीक है, तो हिंदी में क्या हो जाएगा इसका? मैं भी जाऊंगा। महू जहाँ मतलब भविष्य के लिए बताया, महू जहाँ। ठीक है, तो मैं भी जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, अगला देखेंगे, भांडी का अर्थ है, भाड़ी है ना, भाड़ी का अर्थ है, ये भाड़ी हो जाएगा है ना, भांडी या भाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दीवार हो जाएगा। भाड़ी एक छोटा गांव में देखना अक्सर इधर घर बना हुआ है ना ऐसे, तो साइड में जैसे घेरा लगाए रहते हैं ऐसे, तो ये छोटा सा रहता है यहाँ से, है ना, ऐसे छोटा मतलब कम हाइट का, उसी को क्या बोला जाता है? भाड़ी। भाड़ी माल आ जाए, भाड़ी कूद के आ गए, ये बोले भाड़ी फांद के आ गए, ऐसे बोलता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भाटो का मतलब है। तो भाटो क्या है? एक छत्तीसगढ़ी शब्द है, उसका क्या मतलब है? तो जीजा या बहनोई हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। भाटो का मतलब जीजा या बहनोई। अगला देखेंगे, भोरहा का अर्थ है, भोरहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, भ्रम। ठीक है, भ्रम हो जाएगा। भोरहा हो गए, भ्रम हो गए, धोखा हो गए। ठीक, ये सब चीज़ है इसका। अगला प्रश्न है, पटंतर का मतलब है। मोस्ट टाइम की प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है ये, है ना, पटंतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उपमा। ठीक है, पटंतर मतलब होता है उपमा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित शब्दों में जिसमें अन उपसर्ग नहीं है वह है। तो किसमें अन उपसर्ग नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनते। अनते में अन उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में अन बन, अनगिन, अन रसा। ठीक है, तो ये जो है इसमें नहीं है। ठीक है, सी में नहीं है, अनते में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, गोंदली का अर्थ है, गोंदली, गोंदली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्याज हो जाएगा। प्याज बोलते हैं हिंदी में गोंदली को। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं प्याज को? तो गोंदली बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, खोरवा का मतलब है, खोरवा, खोरवा। ठीक है, क्या हो जाएगा? खोरवा। खोरवा मतलब हो जाएगा लंगड़ा हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? लंगड़ा बोलते हैं, उसी को खोरवा को लंगड़ा बोला जाता है, अपाहिज, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का छत्तीसगढ़ी पर्याय होगा। तो ऊँट के मुंह में जीरा क्या है? एक हिंदी मुहावरा है। ठीक है, उसका छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या होगा? तो ऊँट के मुंह में जीरा दिया है, ऊँट पटांग दिया, हाथी के पेट में सुहारी, समुंदर में एक बूंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हाथी के पेट में सुहारी। ठीक है, या हाथी के पेट सुहारी में ऐसा बोला जाता है इसको, है ना। तो हाथी के पेट में सुहारी या हाथी के पेट सुहारी में। तो ऊँट के मुंह में जीरा मतलब ऊँट को देख लीजिए और जीरा को देख लीजिए, उसी के अनुसार हाथी के पेट सुहारी या हाथी के पेट में सुहारी। तो हाथी का पेट बहुत बड़ा रहता है, उसी में सुहारी दिया जाता है। तो कितना छोटा सुहारी रहता है और हाथी का पेट देख लीजिए, उसी प्रकार से ऊँट के मुंह में जीरा बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहाना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है टाल मटोल, है ना, बहाना। तो छत्तीसगढ़ी शब्द क्या हो जाएगा? ओखी, ओखी, ओधा, ओझी। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से, तब समझ में आएगा ये प्रश्न। क्या हो जाएगा? ओखी हो जाएगा। ओखी लगा थे, ओखी कर रहे थे, बहाना मारा थे। ठीक,
ये बहाना के लिए छत्तीसगढ़ी क्या हो जाएगा, ओखी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मैं जा रहा या रही हूँ का छत्तीसगढ़ी रूप है। तो ये क्या है, एक हिंदी शब्द है, उसका छत्तीसगढ़ी क्या होगा, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ या रही हूँ। मैं जा रही हूँ कंटिन्यू बता रहा है ना, वर्तमान काल का। तो मैं जात हूँ, मैं हाँ जावत हूँ, मैं जाते हूँ। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ जात हूँ, मैं यहाँ जात हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ जात हूँ। ठीक है, तो मैं जहाँ जात हूँ हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे, हाथ मारना मुहावरे का अर्थ है हाथ मारना, तो लाभ होना, बाजी मार दीज, हाथ मार दीज, मतलब किसी चीज़ के लिए लाभ मिल गया उसको। ठीक है, बाजी मार दीज, हाथ मार दीज। ठीक है, तो ये होता है लाभ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पटंतर का मतलब अभी देखे हैं, पटंतर मतलब उपमा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।